अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय भवतां स्वागतमस्ति। छात्राः अद्य कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत एवं चाद्य अस्माकं प्रकरणमस्ति उपपद विभक्ति। छात्रों, उपपद विभक्ति में आपने अध्ययन किया था कि जो प्रथमा विभक्ति होती है हमारी, प्रथमा विभक्ति मतलब विभक्ति आप समझते तो हैं। विभक्ति जो है 7 प्रकार की होती है और कारक कितने होते हैं? 6 प्रकार के कारक होते हैं। कारक मैंने आपको बता दिए थे। कारक में कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम च मिथ्याहु कारकाणि षट्। तो ये जो है 6 प्रकार कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये जो आपके 5 प्रकार के कारक हैं। अब विभक्ति जो है 7 प्रकार की होती है। आपको इसमें जो है उपपद विभक्ति जो है वो आपकी 6 होती हैं और जो है कारक उपपद विभक्ति में मतलब आपकी जो विभक्ति, जैसे हम एक किसी को विभाज्य करते हैं, राम शब्द को हमने यहाँ पर वर्णन किया था राम का जो है, तो उसमें जो है 7 प्रकार की विभक्ति आपकी आएंगी। कौन कौन सी विभक्ति बनी थी? षष्ठी विभक्ति। एक तो संबंध कारक, संबंध तो कारक स्वयं ही संबंध होता है, इसलिए संबंध कारक जो षष्ठी विभक्ति है उसका प्रयोग कारक में नहीं होता है ना। तो इसलिए जो है विभक्ति 7 होती हैं और कारक जो है अपने 6 होते हैं। तो हमने जो अध्ययन किया था वो उपपद विभक्ति का अध्ययन किया था। उपपद विभक्ति मतलब पदमाश्रित, पद के आश्रित जो विभक्ति है उपपद विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति में प्रथमा विभक्ति तो देखी नहीं जाती, क्योंकि उसमें जो है जैसे राम है तो राम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालक है, बालक में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। श्यामः, श्यामः में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। श्यामः गच्छति है ना, श्यामा परस्वाह गमिष्यति। अब जो है लिखा है इसमें परस्वाह गमिष्यति, तो लेकिन जो है गम धातु में परिवर्तन हुआ, लेकिन श्याम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जैसे एक वाक्य है, वाक्य लिखा हमने क्या, बालकः कन्दुकेन क्रीडति। इसका मतलब क्या है? बालक गेंद से खेलता है। बालकः कन्दुकेन क्रीडति, तो बालक गेंद से खेलता है ना। किसके द्वारा खेलता है? गेंद के द्वारा खेलता है। ये कर्म कारक है, तृतीय विभक्ति है। अब हमने लिखा बालक, बालकः विद्यालय गच्छति। अब देखना यहाँ पर, यहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म क्या है उसका? विद्यालय में जाना। तो विद्यालय में कहाँ जा रहा है? विद्यालय में इति गमिष्यति। तो यहाँ जो है यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। लेकिन देखना यहाँ पर कर्ता एक ही है, तो इसलिए इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी बालका था, यहाँ भी बालका है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता प्रथमा, इसलिए उपपद विभक्ति में नहीं होगी। अब द्वितीय विभक्ति में देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति में प्रति, निष्ठा, ऊपरी, परितः, सर्वतः इत्यादि जो है उपपद प्रयोग किए जाएंगे किसमें? द्वितीय विभक्ति में। अब तृतीय विभक्ति में बिना योग तृतीय विभक्ति है ना, द्वारा तृतीय विभक्ति और अलम योगे तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति किसी को भी रोचते योगी चतुर्थी विभक्ति है ना। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो हम क्या बोलते हैं? कृष्णाय नवनीतम रोचते। कृष्ण के लिए क्या अच्छा लगता है? कृष्ण के लिए माखन अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने के लिए हम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जो चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। अब पंचमी, तो पंचमी विभक्ति देख लीजिए। पंचमी विभक्ति में है बानरः, बानरः वृक्षात् पतति। यहाँ वृक्षात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी।
चतुर्थी का प्रयोग कहाँ करते हैं? चतुर्थी का प्रयोग हम करते हैं किसी को मनाने के लिए। हम किसको मनाते हैं? हम देवताओं को मनाते हैं। तो क्या बोलेंगे? देवाय नमः, कृष्णाय नमः, गणेशाय नमः, रामाय नमः, उमाताय नमः, है ना। इस तरह से इंद्राय नमः। नमः योगी कौन सी विभक्ति होगी? नमः योगी जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। अब बही, यहां पर लिखा हमने बही, बही। छात्राः विद्यालयात् बहिः सन्ति। छात्र किसके बाहर हैं? विद्यालय के बाहर। बहिः का मतलब बाहर। छात्राः विद्यालयात् बहिः सन्ति। छात्र जो है विद्यालय के बाहर हैं। अब देखना पंचमी का और प्रयोग कहां पर करें? इसको देख रहे हैं हम, समझ लीजिए कि ये एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है। तो इस वृक्ष से जो है एक पत्ता टूटकर नीचे गिरता है, तो क्या बोलेंगे हम? वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्षात् किम पतति? वृक्षात् पत्रम पतति। अब एक पत्ता टूटा, वृक्षात् पत्रम पतति। दो पत्ते टूट कर गिरेंगे, एक और ये दो। वृक्षात् पत्रौ पततः, वृक्षात् पत्रौ पततः। यहां पर द्विवचन का हमने प्रयोग किया। अब देखेंगे एक से ज्यादा पत्ते गिरेंगे, दो से ज्यादा पत्ते गिरेंगे, एक, दो और तीन। ये तीनों पत्ते इससे गिरे। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। यहां पर क्या हुआ? यहां पर बहुवचन हुआ, लेकिन जो है विभक्ति कौन सी लगी? विभक्ति यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो वृक्षात् पत्रम पतति। देखिए, किसी से अलग होने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसी का संबंध स्थापित करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। किसी को मनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किसी को देने के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे? चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। समझ में आई आपको? कर्ता कर्म च करणम च, कर्ता कर्म करण, है ना, अपादान संप्रदान। देखिए मैं आपको पूरे बताता हूं यहां से। कर्ता कर्म करण अपादान संप्रदान, संप्रदान एवं चा संबोधन। संप्रदान हो गया, इसके बाद में संबंध, और यहां पर क्या लगता है? अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण हमने देखा कर्ता, तो कर्ता में बालक, अभी बताया था आपको सबसे पहले। तो बालक जो है वो किसी का नाम और कर्ता जो करने वाला होगा उसका पहले में आएगा। कर्म जो उसका कर्म होगा, हमने बोला था छात्राः विद्यालयं गच्छति, छात्राः कुत्र गच्छति? छात्राः विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ पर कर्म लगेगा, विद्यालयम बिंदी लग जाएगी। अब यहाँ पर करण, करण क्या है? बालकः कन्दुकेन क्रीडति। तो किसके द्वारा खेलता है बालक? तो यहाँ पर करण कारक, करण कारक क्या है? बालक जो है किसके द्वारा खेलता है? ज्ञान के द्वारा खेलता है, इसलिए करण कारक बालकः कन्दुकेन क्रीडति। अपादान कारक, अपादान कारक कहाँ लगता है? तो किसी को दान देने के लिए। हमने कहा मीरा भिक्षुकाय धनम ददाति, कस्य कृते धनम ददाति? भिक्षुकाय। तो किसके दान दे रही है ना, दान के लिए, अपादान के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? चतुर्थी का। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो अपादान का प्रयोग होगा। संप्रदान, संप्रदान मतलब किसी से अलग होने के लिए। तो यहां पर वृक्ष से क्या अलग हुए? पत्ते अलग हुए, इसलिए कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी विभक्ति लगी। वृक्षात् पत्रम
पतति। यहाँ पर कौन किससे अलग हो जाए? तो वृक्ष से पत्ते अलग, वृक्ष से पत्ता अलग हुआ, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ। अब अधिकरण कारक तो क्या होता है? अधिकरण जैसे रामे, रामे है ना, तो राम में, रामे बाहवाह गुणाः सन्ति, राम में बहुत से गुण हैं। विद्यालये, विद्यालये पुष्पाणि विकसन्ति, विद्यालय में यहाँ पर अधिकरण कारक हुआ है ना, जो कि विभक्ति में सातवीं विभक्ति होती है और कारक में जो है छठा कारक होता है। देखना, जो विभक्ति है उसमें कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन कारक में कौन सी विभक्ति होगी? अधिकरण कारक होगा वह षष्ठी विभक्ति, मतलब जो है छठवा कारक होगा, और विभक्ति होगी तो विभक्ति होगी सातवीं आपकी। जैसे विद्यालय, विद्यालय में छात्राः पठन, विद्यालये छात्राः पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, और क्या होता है? बगीचे में फूल खिलते हैं। तो मैं अधिकरण है ना, मैं, तो उसमें जो है आप छठवें कारक का यानी कि सातवीं विभक्ति का प्रयोग करें। ठीक है, अब आते हैं अपनी पंचमी विभक्ति के बाद में षष्ठी विभक्ति। इन सबको मिटा देता हूं, आपको ये भी उतारना है, तो ये आपके कारक हैं और ये विभक्ति के आपके वाक्य हैं, आप इन्हें उतार सकते हैं। ये पंचमी विभक्ति के वाक्य हैं, पंचमी प्रयोग है ना, पंचमी प्रयोग। षष्ठी थोड़ी सी भिन्न होगी, आप पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद में देखें। ठीक है, मिटा देते हैं इसको और षष्ठी विभक्ति में आते हैं। ये कारक है, इन कारक को उतार लेना, पंचमी का प्रयोग है, इन प्रयोग को उतार लेना। ठीक है, अब देखते हैं। यहां पर देखिए, हमने लिखा क्या? कृष्ण। षष्ठी में सबसे पहले क्या आता है? संबंध। षष्ठी विभक्ति होगी उसमें संबंध आएगा, तो संबंध किसके और किसके बीच में हो सकता है? तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमने देखा कि जो है अपने कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो था आपके इनके मित्र, प्रिय मित्र सुदामा से था कृष्ण का संबंध। ठीक है, वसुदेव से था, देवकी से था, और ग्वालों से था, है ना, और इनका संबंध सारे जगत से था। तो कृष्ण का हम यहाँ पर देखते हैं, कृष्णा यहाँ लिखा, यहाँ हमने लिखा वसुदेव, वसुदेव ना, वसुदेव, यहाँ पर हमने लिखा सुदामा ना, यहाँ पर हमने लिखा राधा, कृष्णा वसुदेव सुदामा, और यहाँ पे हमने देखा देवकी। अब हम इसमें से देख देख कर क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। संबंध यहां पर है, तो संबंध, संबंधनार्थे, संबंधनार्थे का विभक्ति षष्ठी विभक्ति। संबंध के लिए कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति भवति। षष्ठी विभक्ति होगी किसके लिए? संबंध के लिए। अब देखना, हमने यहां पर वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य ये है आपके वाक्य। तो इनमें सबसे पहला वाक्य कौन सा आया? कृष्ण। कृष्ण और वसुदेव का संबंध क्या क्या है? पुत्र और पिता का संबंध है। तर्हि कृष्णस्य
पितुः वसुदेव, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्ण। तो कृष्ण वसुदेवस्य कस्य पुत्रः, हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा कस्य पुत्रः कृष्ण। कृष्ण जो है किसके पुत्र हैं, तो यहां पर आंसर होगा उसका पुत्र वसुदेवस्य पुत्रः कृष्ण। दूसरा हमने लिखा कस्य, कस्य माता देवकी, यहां पर लिखा हमने कस्य माता देवकी। देवकी किसकी माता है, क्वेश्चन नहीं, प्रश्न, ठीक है। और ये प्रश्न, ये उत्तर, उत्तर। तो कस्य माता देवकी, क्या लिखेंगे, कृष्णस्य माता देवकी, कस्य माता देवकी, कृष्णस्य माता देवकी। प्रश्न नंबर 3, कस्य 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 स्वामी कृष्ण, कस्या स्वामी कृष्ण, तो राधायाः स्वामी कृष्ण, कस्याः स्वामी कृष्ण। उत्तर क्या होगा, राधायाः स्वामी कृष्ण। फिर से प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4, कस्य मित्रम सुदामा। उत्तर होगा इसका कृष्णस्य मित्रम मित्रम सुदामा। देखिए यहां पर षष्ठी विभक्ति जो है लगी हुई है, कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। जैसे ये है, इसकी पहचान क्या है, कस्य, कस्य, तो क्या है, तस्य वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, ठीक है। किसके पुत्र कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र कृष्ण। संबंध आया यहाँ पर वसुदेव और कृष्ण में, ठीक है। किसके पुत्र कृष्ण, तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण। कस्य माता देवकी, किसकी माता देवकी है, तो कृष्णस्य माता देवकी। यहाँ पर माता और पुत्र में संबंध आया तो कृष्णस्य माता देवकी। यहाँ पर देखो कस्या स्वामी कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो ये है स्त्रीलिंग शब्द कस्या, तो किसके स्वामी कृष्ण हैं, तो यहाँ पर लिखा राधायाः स्वामी कृष्ण। किसके स्वामी, राधा के स्वामी कृष्ण हैं। अब यहाँ पर देखा कस्य मित्रम सुदामा, किसके मित्र सुदामा है। यहाँ पर भी संबंध आया, प्रश्न पूछ रहा किसके मित्र सुदामा है, तो यहाँ पर हमने लिखा कृष्णस्य मित्रम सुदामा। तो यहाँ पर कृष्णस्य, कस्य, कस्या, कृष्णस्य, कस्य, वसुदेवस्य, कस्य। तो ये जो है ये किस में है, ये षष्ठी विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, ठीक है छात्रों। आपने दो विभक्ति देखी, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। आप, मुझे यहाँ तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आ तो आप मुझसे फोन करके बिल्कुल पूछें। कुछ बच्चे फोन करके पूछते हैं, मैं उनके डाउट हमेशा क्लियर करता हूँ। यदि आपको कुछ समझ में ना आया, फिर कुछ आपको अलग लगे या कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क करें, ठीक है छात्रों। मिलते हैं।